नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2022 में जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप भी डबल पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 2 बड़े दस्तावेज़ जमा करने होंगे, तभी आपको बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2022 में पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का लाभ लेने में कहीं बड़ी जो परेशानियां हैं वह सामना करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से पेंशन के कई बड़े नियमों को बदला गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। दोस्तों, नियमों का बदलने का लिस्ट जो है वह भी जारी हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों वह हम आपको यहाँ पर बताएंगे भी कि सरकार द्वारा यहाँ पर जो पेंशन योजना के अंतर्गत कितना आपको लाभ दिया जाएगा, कितनी बढ़ोतरी की गई है, उसकी सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निराश्रित बच्चों को 1350 रुपये की बजाय अब 1600 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दोस्तों, अब राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन दी जाएगी और निःशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ते को यहाँ पर 2250 रुपये से बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पहले पेंशन दी जाती थी या फिर भत्ता दिया जाता था विधवा निराश्रित पेंशन के अंतर्गत या फिर निःशक्तजन पेंशन के तहत, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते के तहत, बोने भत्ते के तहत और किन्नर भत्ते के तहत यहाँ पर आपको 2250 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर 250 रुपये की बढ़ोतरी इसमें भी कर दी गई है। अब सीधा यहाँ पर आपको 2500 रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, निराश्रित बच्चों को 1350 रुपये की बजाय अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय नहीं जाने वाले जो निःशक्त बच्चों हैं, जो निःशक्त बच्चे हैं, उनको 1650 रुपये के बदले यहाँ पर 1950 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रति माह आपको यह लाभ मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितनी पेंशन आपको दी जाएगी और कितने भत्ते आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, सभी भत्तों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और सभी पेंशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के तहत आपको 2250 रुपये दिए जाते थे, अब 2500 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों, वहीं विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन जो है वह भी 2500 रुपये सरकार के द्वारा कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको निःशक्त जन के लिए भी 2500 रुपये दिए जाएंगे और यहाँ पर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते के लिए भी आपको 2500 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि 250 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। वहीं दोस्तों, जो बोना भत्ता है और किन्नर भत्ता है, उनके अंतर्गत भी यहाँ पर सरकार की तरफ से 2500 रुपये की यहाँ पर पेंशन आपको प्रति माह मिलती रहेगी। दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा ये है जो बढ़ोतरी है वह की गई है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि पेंशन के किन नियमों में बदलाव हुआ है और आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी अपनी जो रुकी हुई पेंशन है वह भी आपको प्राप्त हो जाए और आगे भी आपको लगातार पेंशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, नंबर एक आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपको अपने सभी दस्तावेज का सत्यापन करा लेना चाहिए। दोस्तों, पहले भी सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है या फिर पेंशन नहीं आ रही है, उन सभी को अपने जितने भी दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, सभी का सत्यापन कराना होगा। और आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर केवाईसी नहीं कराई है अपने बैंक अकाउंट की, तो दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी भी करानी होगी, तभी आप रुकी हुई पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी पेंशन रुकी हुई हो आपकी। सही दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट नियम है 2। दोस्तों, सभी केंद्रीय जो पेंशन धारक हैं, पेंशन धारकों को अपना
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यानी कि जो जीवन प्रमाण पत्र है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं, साल में एक बार उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जिससे कि दोस्तों पता चलता है कि जो पेंशन धारक हैं, जो कर्मचारी है, वह जीवित है और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तो दोस्तों सरकार द्वारा मान लिया जाएगा कि वे उन जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जो पेंशन है सरकार रोक लेगी और दोस्तों आपको फिर पेंशन नहीं दी जाएगी। तो लगातार यहाँ पर आपको प्रति 1 साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जो कि दोस्तों सरकार के द्वारा एक बार फिर से अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जो कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2021 यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 28 जनवरी 2022 अब अंतिम तिथि कर दी गई है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और आप केंद्र कर्मचारी हैं, तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तभी उन्हें पेंशन दी जाएगी। और हालाँकि दोस्तों आम पेंशन धारकों के लिए यह नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल और केवल केंद्र के जो कर्मचारी हैं, उनको ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, चाहे वह विधवा पेंशन लेते हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं या फिर बुजुर्ग पेंशन लेते हैं। इन सभी पेंशनों के अंतर्गत आपको अपनी जो जीवन प्रमाण पत्र है वह बैंक में जाकर जमा करना होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3, सभी पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड और यहाँ पर बैंक और मोबाइल नंबर आपको जमा करना होगा। यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपने बैंक अकाउंट में लिंक कराना होगा, तभी आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट की दोस्तों केवाईसी नहीं कराई है, तो आपको जल्द से जल्द अपनी केवाईसी करानी होगी, तभी आपको रुकी हुई पेंशन प्राप्त हो सकेगी और आने वाली पेंशन भी आप प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन धारकों को सरकार पेंशन बढ़ाकर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पेंशन को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों हरियाणा राज्य में पहले ही 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दोस्तों यहाँ पर डबल पेंशन कर दी गई है। यानी कि महीने में उत्तर प्रदेश में 500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब आपको सीधा 1000 रुपये प्रति माह अकाउंट में दिए जाएंगे। जो तिमाही में आपको 1500 रुपये पेंशन दी जाती थी, वह अब सरकार द्वारा 3 महीने में आपको सीधा 3000 रुपये अकाउंट में दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको डबल बढ़ोतरी आपकी पेंशन में दोस्तों सरकार की तरफ से कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर डबल पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि आपको अपने जो से दस्तावेज जमा करने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना है, केवाईसी करानी है और केंद्र कर्मचारी अगर आप हैं तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, तभी आपको आपकी जो पेंशन है वह प्राप्त हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे जानकारी दे देते हैं आपको कि दोस्तों जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है वह कब से दी जाएगी। क्योंकि काफ़ी व्यक्तियों के कमेंट भी आ रहे हैं, कभी पेंशन धारकों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमारी जो पेंशन है वह कब हमारी बढ़कर दी जाएगी और दिसंबर 2021 की पेंशन हमें कब दी जाएगी, जनवरी की कब दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वह है दोस्तों दिसंबर माह की ही पेंशन, दिसंबर 2021 की पेंशन आपको डबल होकर यहाँ पर दी जाएगी। और दोस्तों यह पेंशन जो आपकी है यह करीब आपकी 20 जनवरी दोस्तों 20 जनवरी तक आपकी पेंशन यह मिलेगी। दोस्तों 20 जनवरी तक आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से पेंशन दे दी जाएगी, अगर आप अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं या फिर दोस्तों अगर आप सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ लेते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक से लिंक कराना होगा। और आपने अगर करवा रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जिन व्यक्तियों ने नहीं कराया है, मैं केवल उन व्यक्तियों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है पेंशन को लेकर, तो दोस्तों आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में केंद्र कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। दोस्तों नियमों में बदलाव ये है कि जो पेंशन आपको सीधा बैंक अकाउंट से दी जाती थी वह अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर नए रूल लागू किए गए हैं 2022 से। दोस्तों अब जो आपको पेंशन दी जाएगी वह सीधा मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों सीएम द्वारा आपको पेंशन जारी की जाएगी। आपकी अब एक भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी, सीधा पेंशन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने बैंकों से जो आपका डाटा है वह भी दोस्तों ले लिया है और अपने सिस्टम में अपलोड कर लिया है।
और आपकी पेंशन अब सरकार द्वारा सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी और बढ़ाकर भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। निवेदन यही करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।